एमसी कहता है ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए फ्रेश टी इंतजार कर देता हूँ। हमें दिखाते हैं वह अपनी जेब से एक ब्लैक कार्ड निकालते हुए कहता है, मैडम मैं यहाँ पर घर सेल या रेंट पर लेने नहीं आया, मैं यहाँ पर लैंड लेने आया हूँ। यह सुनकर सभी कहते हैं, क्या यह पागल हो गया है? आजकल की लैंड की कीमत बहुत ज्यादा है, लगता है यह बहुत ज्यादा अमीर खानदान से है। वह लड़की कहती है, आपका शुक्रिया सर, मैं आपको कुछ लैंड की जानकारी देती हूँ। मैनेजर पीछे से कहता है, बुलाने को तो लोग बहुत कुछ बोल लेते हैं, पर पेमेंट के टाइम पता लगेगा कि इसकी क्या औकात है। दूसरी तरफ वो लड़की एमसी को कुछ प्रॉपर्टी दिखाती है कि आप इसमें से कोई चुन लीजिए, तो फिर मैं आपको उनके बेनिफिट बताऊंगी। एमसीओ से मना करते हुए कहता है कि मेरी कुछ कंडीशन है, अगर तुम्हारी लैंड फुलफिल कर सकती है तो मैं यूज ले लूंगा। एमसी कहता है, मुझे ऐसा लैंड चाहिए जो नदी के पास और वह नदी बहती हो, वह जगह पहाड़ों में होनी चाहिए और यूसे जगह के आसपास फैक्ट्रीज और बिल्डिंग्स होगा। लड़की कहती है, 1 मिनट मुझे आप सोचने दीजिए। तभी उसी टाइम पर पीछे से मैनेजर आकर कहता है कि इसके लिए हमारे पास लैंड है। वह लड़की कहती है, मैनेजर साहब आपको पता ही है, यूजे लैंड पर जो भी कंस्ट्रक्शन होती है वह बार बार रुक जाती है। आप चाहते हैं मैं अपने क्लाइंट को ऐसी लैंड भेजूं जिसका कोई फायदा ही नहीं है। मैनेजर कहता है, यह सिर्फ टाइम पास करने आया है, इसाने कुछ भी खरीदना नहीं है। एमसी कहता है, क्या ईस्ट वाला लैंड मेरे रिक्वायरमेंट कंप्लीट करती है? वह लड़की कहती है, यासार पर उसे लैंड पर जितनी भी फैक्ट्रियां थी उसका कम रुक चुका है। एमसी पेपर वर्क देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि यह लैंड मेरे लिए बिल्कुल सही है और मैं यहाँ पर वायर्स लगा सकता हूँ ज़ोंबी से बचने के लिए, और वैसे भी अभी फैक्ट्री का कम नहीं हुआ है, तो इसलिए मुझे यह लैंड सस्ती मिल जाएगी। एमसीओ से लड़की को कहता है कि मुझे यह लैंड चाहिए, हम क्या अभी पेपर वर्क और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? वह लड़की कहती है, क्या सर आप अभी भी वो लैंड खरीदना चाहते हैं जिस पर कोई फैक्ट्री नहीं बनी? एमसी कहता है, हम मुझे यही लैंड चाहिए और वैसे भी कोई आदमी इंतजार कर रहा है। ताटी खाने के लिए पीछे से मैनेजर बहुत गुस्सा हो रहा होता है, पर वह कुछ बोल सकता जैसे एमसी पेमेंट करता है। मैनेजर हैरान होते हुए सोचता है कि ऐसा कौन सा आदमी है जो अपने पैसे बेकर लैंड पर खर्च देता है। एमसी कहता है, क्या तुम्हें यड है? अब तुम्हें तत्ती खानी होगी, मुझे लगता है तुम अपना वादा पूरा करोगे तो मैं जाता हूँ। एमसी वहाँ से जा रहा होता है और पीछे से मैनेजर के सामने बहुत सारे लोग उसकी वीडियो बनाते हुए कहते हैं, अभी अपना वादा कंप्लीट करो। बाहर जाते हुए एमसी अपने मन में सोचता है, मैंने लैंड तो ले लिया, फिर अब मुझे फूड एंड वेपन्स चाहिए, वह कहाँ से? मैं लुन जाते हुए एमसी को वही मोटा लड़का देख है जिसने एमसी को ज़ोंबी वाले पिंजरे में गिराया था। वह जाते हुए सोचता है, यह यहाँ पर क्या कर रहा है? अंदर जाते हुए देखता है कि अभी भी वह लोग लागे हुए हैं मैनेजर को तट्टी खिलाने में। वह कहता है, तुम सब क्या कर रहे हो? हमें दूसरा सीन दिखाते जहाँ पर जिन को वही मोटे आदमी का कॉल आता है। वह यूस कहता है कि एमसी ने एक लैंड खरीदी है। वह गुस्सा होते हुए कहती है, वह ऐसे कैसे कर सकता है? वह मोटा लड़का कहता है, शायद मुझे लगता है एमसी वही ब्राइड मनी पैसे यूज कर रहा है। अगर किसी को नहीं पता है ब्राइड मनी क्या है, हमारे यहाँ पर दहेज लेते हैं ना वहाँ पर लड़के वाले दहेज देते हैं, बस इतना ही सिंपल आंसर है इनका। जीन गुस्सा होते हुए कहती है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? मेरे पैसे बिना पूछे वह उसे करी जा रहा है। ली कहता है, अभी गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं, जकर उससे बात करो कि क्या चल रहा है। जीन कहती है कि क्या वह हमेशा मेरे पैसों को यूज करता है? अब मैं यूज ऑनलाइन एक्सपोज कर दूंगी। दूसरी तरफ हमें एमसी को दिखाते हैं जो कहता है कि यार घर बनाने में और फूड कलेक्ट करने में बहुत सारे पैसे यूज हो जाएंगे, अब इतने पैसे कहाँ से? लोन उसी टाइम पर जीन और उसकी दोस्त जाती है। जान कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वह एमसी को कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे को यूज करने की? एमसी हैरान होते हुए कहता है कि यह तुम क्या बकवास कर रही हो? जीन कहती है कि मुझे पता है तुमने ब्राइड मनी यूज कर दी है लैंड लेने में। एमसीओ से कहता है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने तुम्हारी ब्राइड मनी को हाथ तक नहीं लगाया और मुझे तो वैसे भी पता है तुम्हारे और ली के बारे में। जिन मन में सोचाती है, इसे मेरे और अफेयर के बारे में कैसे पता लगा? एमसी तभी उनको घर से बाहर निकल देता है। उसके सामने उसकी दोस्त आती है और कहती है, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? पुल्स के बीच में तो थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है। एमसी कहता है, इसका उसे नहीं के साथ अफेयर है, इतनी ही बात है, आइंदा से मेरे सामने बिल्कुल मत आना। जिन जाते हुए सोचती है, आखिर इसे पता कैसे चला? जब भी रूम बुक करते है तो हम हमेशा ध्यान रखते कोई हमें देखना। उसकी दोस्त उसे पूछती है, क्या बात सच है? हमारा यूज बुधे ली के साथ अफेयर चल रहा है? कहती, हमने सिर्फ 1-2 बार रूम बुक किया था। दोस्त कहती है, अगर तुमने
मुझे पहले बता इतनी तो मैं तैयार रहती, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं घर जाकर सोचाना होगा। वह जाते हुए अपने मन में कहती है, बहुत अच्छे जिन अब तुमने MC के साथ अपना रिलेशन खराब कर ही दिया है, मैं अपना चांद से चला सकती। वैसे भी मैं तुम्हारी बहन हूँ। हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाते हैं। अपनी वही लैंड वाली वर्कर्स को कहता है कि यह कितने दिन में तैयार हो जाएगा। वह वर्कर कहता है, हमें पहले तो बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने होंगे, फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर आएगा और ज्यादा हमें बाद में इनको स्ट्रॉन्ग दीवार से कवर करना होगा। MC कहता है, मुझे यह सब मत बताओ, मुझे इतना बताओ आप इसे कब तक तैयार कर देंगे और कितना पैसा लगेगा। वह बदकर कहता है, सर यह 1 महीने में तो नहीं होगा। MC कहता है, मुझे यह चीजें नहीं सुनना, मुझे इतना बताओ कि इसमें कितना पैसा मेरा लगेगा। जल्दी से जल्दी अगर यह तैयार करना है मुझे, अगर तुम नहीं कर सकते तो बताओ, मैं किसी और से करा लूंगा। वह कहता है, वर्कर्स की लाइफ भी तो डिपेंड करती है, वैसे तो कम हो जाएगा पर खर्चा ज्यादा आएगा। ज्ञान कहता है, तुम अपने पैसे बताओ। वह वर्कर कहता है, आपको तो पता ही है अगर वर्कर दिन रात लगातार कम करते जाएंगे तो उनकी पेमेंट ज्यादा देनी होगी। MC कहता है, 20 मिलियन काफी रहेंगे ना। वह कहता है, यस सर, पर 5 मिलियन डिपॉजिट मिल जाता तो अच्छा होता। MC कैसा है, 1 हफ्ते में आपको पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। वह वर्कर कहता है, ठीक है सर, मैं कम अभी स्टार्ट कर देता हूँ। उसी टाइम पर MC के पास जिनकी दोस्त आती है, वह MC हाथ पकड़ कर कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?